हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं, आपका डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ कैसा रिश्ता है, कैसे वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं, किस तरीके का आपका कनेक्शन है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पे इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे शिवा, शिव जी, एंड यहाँ पे है ये सोडालाइट की चिप्स बॉटल। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, और उसके साथ है यहाँ पे मून स्टोन की चिप्स बॉटल। ओके, आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी कार्ड या फिर ये चिप्स बॉटल आपको अट्रैक्ट कर रही हो, आप उसको चूज कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग इसे रेजोनेट करें और हो सकता है ना भी करें। आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने शिव जी और साथ में ये सोडालाइट की चिप्स बॉटल को चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोग का ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ कैसा रिश्ता है, कितने करीब हो आप उनके। और साथ में यहाँ पे मुझे जो भी मैसेजेस मिलते हैं, गाइडेंस मिलती हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, वो मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूँगी। तो ये मैं अभी साइड से रख देती हूँ। ओके, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग को ये न्यू सेटअप कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं जैसे मैं बैठी हुई रीडिंग करने, मुझे इतना पीसफुल फील हो रहा है। तो आप लोग भी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, थिंकिंग मैन। ओके, यिन एंड यांग, वेरी नाइस। ऑप्शन फर्स्ट, द गार्डन एंड द गेट। लॉजिकल चीजों पे आप लोग बिलीव करते होंगे, आप लोग वो चीजों पे बिलीव नहीं करते हो जो आपको बता दी जाती हैं। जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि लो पूजा की थाल में ये चीजें रखो और ईश्वर की जाके पूजा करो, लेकिन आप वो चीजें नहीं मानोगे, बिकॉज जब तक आपको उसका लॉजिक नहीं पता चलेगा कि ऐसा हम रिचुअल करते हैं तो हम क्यों करते हैं, क्या रीजन है, इससे क्या होता है, आप तब तक उन चीजों को नहीं मानते हो। ये चीज आपकी बहुत ज्यादा आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ रहते हो। ऑप्शन फर्स्ट, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, हीलर ऑफ द एजेस है। अब बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ रहते हो, ईश्वर को मानते हो, लेकिन हर चीज को आप नहीं मान सकते। कोई भी आपसे कुछ भी कहेगा आप नहीं मान सकते। आपको ऐसा लगता है कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं है, और लोग जस्ट वो लकीर की फकीर जैसे कहते हैं ना, कि चलते आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं डेप्थ में जाना चाहते हो कि हम पूजा करते हैं, हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं, तो हम क्यों करते हैं, इसका क्या हमें बेनिफिट मिलता है। हम आरती करते हैं तो उसका क्या हमें बेनिफिट मिलता है। ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे चीजें बता रही हूँ, लेकिन आप चीजों के बिहाइंड दी क्या साइंस है उसके पीछे, कि हम जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम कुछ भी साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या साइंस है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि आप दूसरों की बातें सुनते तो हो, लेकिन हर बात को आप एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कि वो बात जो है वो आपको डाइजेस्ट ना हो जाए, जब तक कि वो आपके समझ में ना आ जाए। तो ईश्वर को बहुत मानते हो आप, कहीं ना कहीं एनर्जीज में मैं देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट की, आप एनर्जीज में ज्यादा बिलीव करते होंगे। आपको ऐसा लगता है, वैसे तो देखो यही है कि सब एक ही है, सारे ईश्वर हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, अलग अलग रूप दे रखे हैं, बांट रखा है, लेकिन वो है तो अल्टीमेट एक ही एनर्जी है ना, अलग अलग उसको भजते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना, वो ब्रह्म की एनर्जी,
वो शून्य की एनर्जी, कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट करके कहीं ना कहीं आप वहां से वो नॉलेज को लेना चाहते हो कि बिहाइंड दी सीन चीजें क्या है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे वो सीक्रेट्स नजर आ रहे हैं कि आप उन सीक्रेट्स को जानना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं इस ह्यूमन लाइफ को जानना चाहते हो कि आखिर कोई सोल जन्म ले रही है तो वो किस तरीके से ले रही है, किस तरीके से वो अपना अगर मर भी रही है, शरीर छोड़ भी रही है, तो वो किस तरीके से छोड़ रही है। और इस बीच का जो प्रोसेस है जन्म लेने से मरने तक का, यहाँ पे एक पर्सन अपनी जिंदगी को बेटर किस तरीके से बना सकता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और लिटरली बताऊं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैं भी जानना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ऐसी चीज़ें हैं कि ये चेहरों में करती हूँ बिकॉज यू नो अभी यही गाइडेंस है मुझे कि मुझे ये सब कुछ करना है, मुझे लोगों को गाइड करना है। लेकिन जो मेरा मन करता है वो बस मन करता है कि डीप स्टडी में चले जाओ या फिर मेडिटेट करते करते उस जोन में चले जाओ। तो कहीं ना कहीं आपकी जो वाइब्स हैं मुझे अपने से बहुत ज़्यादा मैच लग रही हैं। तो यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट की एनर्जी है, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है। ये सारी चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट आप करना तो चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज आपके शायद अभी तक मटेरियल वर्ल्ड में या फिर जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगी, आप लोगों को दूसरे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस दे पाते होंगे, या फिर मैं कहूँ लाइक आप ना दूसरे लोगों की काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से कर पाते होंगे। कोई परेशान है, कोई दुखी है, तो आप उसको इस तरीके से उसी की बातों में मतलब उलझाओगे कि उसका माइंड ही आप चेंज कर दोगे। कुछ वैसे से यहाँ पे एनर्जीज देख रही हूँ। लेकिन अभी आपकी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में उस स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हो। और आप ऐसा सोच रहे हो कि एक बार जैसे मेरी ये चीज़ें सेट हो जाती हैं, फिर मेरी एक इनकम का अच्छा सोर्स बन जाता है, उसके बाद मैं इस ज्ञान में उतरूँ। और लिटरली आपका मन ऐसा आता होगा कि मैं पहाड़ों पर तपस्या करने चला जाऊँ, या मैं जंगलों में चला जाऊँ, या कुछ वैसी चीज़ें। आपका मन आता होगा कि मुझे कुछ, अगर मुझे कोई गुरु भी मिले तो मुझे ऐसे गुरु मिले जिनसे मुझे कुछ सीक्रेट, आई डोंट नो, मुझे वो रहस्य मुझे सीक्रेट बार बार नजर आ रहा है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आप लोग डिस्कवरी करने वाले हो इस लाइफ टाइम में। ऑप्शन फर्स्ट बहुत कुछ है यहाँ पे, लाइक बिल्कुल वैसी एनर्जीज हैं यहाँ पे जैसे किसी साइंटिस्ट की एनर्जीज होती हैं ना, कुछ इन्वेंट करना, कुछ खोजना, कुछ डिस्कवर करना। अभी वो डिपेंड करता है कि आप जो भी खोजोगे या ना जो भी आपने ढूंढा, आप उसे कितने लेवल तक पहुंचा पाओगे लोगों तक। ठीक है, वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि आप अगर एक पर्टिकुलर टाइम का वेट कर रहे हो ना, ऑप्शन फर्स्ट कि मुझे जब मेरे लिए जब मेरा परफेक्ट टाइम आएगा मैं तब ये सारी चीज़ें करूँगा, तो वो परफेक्ट टाइम नहीं आएगा आपके लिए। यहाँ पे अभी गाइडेंस है कि अभी के अभी अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए, बिकॉज यहाँ पे यन यन यांग है और यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। ये अपने आप में बहुत ही एक पावरफुल कार्ड है। लाइक जैसे आपने शिवा का कार्ड चूज किया है, लेकिन जैसे शिव शक्ति जो होता है ना, जो अर्धनारीश्वर की जो एनर्जी होती है, मुझे कहीं ना कहीं आप लोग के लिए वो फील हो रही है कि कहीं ना कहीं वहां से आप लोग को, अच्छा तो यहाँ पे बहुत ही आप लोग की जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना वो मिस्ट्रीज से भरी हुई है, मिस्ट्रीज से। अभी ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अच्छा यहाँ पे पर्टिकुलर आप लोग, अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए और आप मुझे बताइएगा। देखो जनरल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिसके लिए मैसेज है उसको बता रही हूँ। आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप किसी से बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन प्रॉब्लम में है, आप उसको वो सारी चीज़ें भी बता देते होंगे जो आपको भी नहीं पता होती होंगी। आप कोई हीलर नहीं हो, मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप हीलर हो या फिर नहीं हो, सकता है कुछ लोग हीलिंग हीलिंग फील्ड में हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे। लेकिन आपकी जो एडवाइस आप दूसरे लोगों को दोगे ना वो उनको फलेगी, ऐसा मैं देख रही हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जहां से एनर्जीज ले रहे हो ना, या तो आपके ट्विन फ्लेम, आप ट्विन फ्लेम वगैरह जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट, कहीं एक एनर्जी का सोर्स है आपके लिए, बहुत ही पावरफुल सोर्स है जहां से आपने एनर्जी मिल रही है। और समटाइम्स इस एनर्जी को आप ही लोग बैलेंस भी नहीं कर पाते। मैं देखती हूँ कुछ और भी कार्ड्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, मैं भी नहीं ले रही। ऑप्शन फर्स्ट,
Wheel of Fortune, Page of Pentacles, the Sun, Four of Swords. कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे पर्सनल लाइफ में, स्टेबिलिटी वगैरह थोड़ा सा ढूंढ रहे हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट अगर बात करूँ आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन कैसा है, बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। और दूसरा, ये जो रिश्ता है आपका डिवाइन के साथ, ईश्वर के साथ, ये ऐसा नहीं है कि लोगों ने आपको कह दिया तो आप उस चीज़ को मान रहे हो। आप उन चीज़ों को मान रहे हो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और दी सन है यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना कि इस पृथ्वी पे अगर कोई डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स है वो सन है। जैसे सूर्य देव इनको देवता ही मानते हैं, तो ये वो हैं जिन्हें हम सामने से देख सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वही यहाँ पे एनर्जी है, वो एक रोशनी, वो आपके अंदर है, वो एक लाइट, वो आपके अंदर है। आपकी जो सोल है ऑप्शन फर्स्ट, उसने कहीं ना कहीं अपने पहले जन्मों में, पिछले जन्मों में हो सकता है बहुत इनर वर्क करा हो। कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि अपने अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना, आप उसके साथ ही जन्मे हो, ये आपका गॉड गिफ्ट है। और इसीलिए आप दूसरों को भी एडवाइस दे पाते होंगे। आप लोग देखो, मैं आपको बताऊं तो काउंसलिंग का फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काउंसलिंग, राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर या फिर हीलर्स, ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। या फिर टीचिंग भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आप दूसरों को समझ पाते हो पहले तो, और फिर आप दूसरों को समझा भी पाते हो। ये दोनों ही गुण आपके अंदर है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जो खूबी है, आपका ये जो बिहेवियर है, यही आपको ईश्वर के बहुत ही करीब ले जाता है। बिकॉज आपके अंदर मैं देख रही हूँ वो छल कपट वो नहीं है, बहुत प्योरिटी के साथ आप काम करते हो। और कोई आपके साथ अगर कुछ गलत कर भी देता है ना, बट आई एम फीलिंग आप इजीली माफ भी कर देते होंगे। आप ये नहीं कि आप उनसे कांटेक्ट रख रहे हो, सेम अपना रिश्ता रख रहे हो सकता है कि आप बात भी करना बंद कर देते हो, लेकिन आप लेट गो कर देते हो कंप्लीटली अपनी लाइफ में से। लेकिन फिलहाल का जो टाइम है, आप बहुत सारी चीजों को उलझे हुए हो थोड़े से और ऐसा प्रे भी कर रहे हो कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे मेरे सोल पर्पस से तो मिलवाओ, ये जन्म दिया है तो क्यों दिया है। लाइक आपको पता है अंदर ही अंदर कि आपका सोल पर्पस क्या है, लेकिन स्टिल आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, स्टिल आप एक रास्ता ढूंढ रहे हो कि मैं किस रास्ते पे चलूं, आगे मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। तो मुझे यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि वो बहुत ही जल्द वो समय आपके जीवन में आने वाला है। बिकॉज यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10, और व्हील ऑफ फॉर्चून बस भाग्य के बदलने को ही बताता है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत जल्द वो आपके सामने आने वाला है। आपकी प्रेयर्स जो हैं, मैं एक तरीके से कहूँ तो वो हेवन तक पहुँच गई हैं ईश्वर तक पहुँच गई हैं। जस्ट यहाँ पे एनर्जीज थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रखी हैं आप लोगों की ऑप्शन फर्स्ट, उनको बैलेंस में लेकर आने की आप लोगों को जरूरत है। चलिए कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन your consciousness is expanding, you understand the connection between all things, and I think ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। जो मैसेज आपने सुनना था ये वही मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट। ये जन्म आपका हुआ है आपके सोल को एक्सपेंड करने के लिए। आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चेतना है, वो लगातार एक्सपेंड हो रही है, वो लगातार यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही है। और यूनिवर्स से वो मैसेजेस लगातार आपके पास आ रहे हैं, आपकी सोल के पास आ रहे हैं। लेकिन बिकॉज यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँ कि अभी प्रॉपर चीज़ें जो है वो सेटल नहीं है एक तरीके से, तो वो आप आपको मैसेजेस आ तो रहे हैं, लेकिन आप शायद उन्हें किसी को बयान नहीं कर पा रहे, या फिर उन्हें आप क्लियरली समझ नहीं पा रहे हो। सो यहाँ पे मेडिटेशन या फिर मैं कहूँ मंत्रा चैंटिंग करना बहुत 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 ज़रूरी है। फिर पता है मेरे पास लोग पर्सनली पूछते हैं मैम कौन सा मंत्रा चैंटिंग करें हम
सारे मंत्रास बहुत पावरफुल हैं। जो भी आपको सबसे अच्छा लगता हो आप उसकी चैंटिंग करिए। कुछ भी समझ में ना आए तो गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, महामंत्र हो गया, ये मंत्र जो भी आपका मन करे आप इनकी चैंटिंग करिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैसेज है कि यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। सब वही कि एक कड़ी वननेस की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं उसके साथ आप लोग जुड़ोगे। ऑप्शन फर्स्ट भाई बहुत ये जो आपका ये जो आपने यहाँ पे आपका ये जो लाइफ रहने वाली है पूरी, आपके अंदर एक गुरु बैठा है। ऑप्शन फर्स्ट जस्ट मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मिल रही हैं, लाइक आप लोग प्रोफेशनली या फिर सबके सामने आके इन चीजों को करें या फिर ना करें, लेकिन आपकी चेतना अब बहुत पावरफुल होंगे, आपका ऑरा बहुत पावरफुल। अभी नहीं कह रही हूँ कि अभी हो जाएगा, लेकिन आगे जाके हो जाएगा। Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close and surrender your concerns and allow a miracle to occur. तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आप लोग के लिए आई है और ये कह रहे हैं कि भाई आप सेफ हो, आप सुरक्षित हो, परेशान होने की, डरने की किसी से भी ज़रूरत नहीं है। आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं आपको गाइड करने के लिए। जस्ट आपको वो अपना कनेक्शन बनाना है एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ। और जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपके मन में चिंताएं हैं, फिक्र है, जस्ट सरेंडर कर दीजिए। और ये वाला कार्ड भी यहाँ पे यही मैसेज देता है कि अपनी परेशानियों को ईश्वर के सामने सरेंडर कर दो, वही आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट इस डेक से और देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। यमस, ओके, प्राणा। सो यहाँ पे एक कार्ड मुझे कह रहा है अपनी लाइफ में बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करना, ठीक है। आपकी लाइफ में कितना डिसिप्लिन है, आपके कितने क्या प्रिंसिपल हैं। बेसिकली यहाँ पे 5 चीज़ों के बारे में बात करता है। लाइक जो बौद्ध धर्म है ना, जो बुद्धिस्ट यहाँ पे रहता है कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, मुझे 5 चीज़ें याद नहीं, अगर आपको याद हो तो नीचे कमेंट में टाइप करिएगा। तो ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे काम करने के लिए कहता है कि हमेशा सच बोलो, गुस्सा नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, सबके साथ प्यार से व्यवहार रखो अपना, बिकॉज आप एक एंजल हो। अभी ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप खुद एक एंजल हो, ठीक है। आप लाइक एंजल ऑन अर्थ, समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। तो जस्ट आपको उसी तरीके से अपना आई नो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि लोग जब हमारे साथ कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमारे मन में भी आ जाता है कि भाई हम ही क्यों अच्छा करें, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप दूसरे लोगों से अलग हो, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जो चेतना है वो दूसरे लोगों से अलग है ना। तो आपको उसके साथ काम करना है। उसके बाद है यहाँ पे प्राणा एनर्जी। तो ये यहाँ पे सल्यूशन है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का कि अपना लाइफ फोर्स आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी लाइफ फोर्स आपका प्राणा जो एनर्जी होती है वो किस तरीके से बढ़ती है। आपको शायद जल्दी जल्दी बीमारियां लग रही होंगी, आपकी हेल्थ खराब हो जा रही होगी, डिसबैलेंस हो रहे होंगे आप, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आपको हो रही होंगी। तो यहाँ पे प्राणा एनर्जी पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। इस पे वर्क कैसे करोगे, लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ठीक है, प्राणायाम करो, है ना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, प्राणायाम हो गया, खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करो। किसी ऐसी जगह जाओ दिन के एक वक्त में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, नेचर हो, पेड़ पौधे हो, कोई रिवर हो आपके घर के आसपास, आप उसके पास चले जाओ, है ना। अर्थ के साथ कनेक्ट करो। तो इस तरीके से आपको वो लाइफ फोर्स बढ़ाना है। तभी देखो मैं आपको बताऊं, एनर्जीज तैयार हैं आपके पास आने को एक तरीके से, लेकिन आपकी बॉडी में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इस एनर्जी को झेल सके। ये जो बॉडी है इसकी भी अपनी एक कैपेसिटी है एनर्जी को झेलने की। अदरवाइज इस यूनिवर्स में 99% एनर्जी है, 1% मैटर है ना। तो अपनी बॉडी को आपने पावरफुल बनाना है। आई होप आप लोग मैं आपको सिंपल वे में आपको समझा पाई हूँ यहाँ पे। सो बस यहाँ पे आपको अपनी प्राणा एनर्जी पे वर्क करना है और जैसे जैसे आप इस पे काम करोगे और जो चीज़ें हैं वो अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी, ठीक होती चली जाएंगी।
ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो लाइक भी कर दीजिएगा इसे। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ब्रह्मा जी और साथ में ये मूनस्टोन की बोतल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपका ईश्वर के साथ कैसा रिश्ता है और आप कितने डिवाइन के करीब हैं। साथ में जो भी गाइडेंस होगी, एडवाइस होगी आप लोग के लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे साइड से रख देते हैं इन्हें। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा ये न्यू सेटअप आप लोगों को कैसा लग रहा है। लास्ट टाइम वो सेटअप के लिए सब कह रहे थे इसे चेंज कर दो, चेंज कर दो, तो मैंने वो चेंज कर दिया। तो देख लेते हैं ऑप्शन 2, आपका डिवाइन के साथ कैसा रिश्ता है। ऑप्शन 2। जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, लाइक पहला ही वर्ड भक्ति और दूसरा वर्ड प्रेम, मुझे ये दोनों सुनाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो डिवोटीज हैं यहाँ पे बहुत सारे, जैसे जैसे हमारे यहाँ मथुरा में कान्हा जी को बहुत मानते हैं, कृष्णा जी को बहुत मानते हैं। तो जैसे उनकी भक्ति में उनके भजन कर रहे हैं ना, आप लिटरली जब मंदिर जाएंगे उनके भजन करते हुए लोगों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पागल हो गए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा वो उनके भजन में, उनकी भक्ति में डूब चुके होते हैं कि ये लिटरली उनको अपना होश नहीं होता है। उनको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि लोग देख रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। वो जस्ट अपनी धुन में वो मग्न है। तो कुछ वैसा सा ऑप्शन जो मुझे आप लोग के लिए फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बचपन से ही आप लोग ऐसे रहे होंगे ना कि हर चीज़ में ईश्वर को याद करना है, छोटी से छोटी चीज़ में भगवान जी प्लीज़ ये विश पूरी कर दो, भगवान जी प्लीज़ ऐसे कर दो है ना। तो मुझे बहुत प्यारा सा, जैसे जैसे एक पेरेंट्स का और एक बच्चे का जैसा रिश्ता होता है ना, कुछ कुछ वैसा सा मुझे यहाँ पे आप लोग को फील हो रहा है। सी, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, मुझे भक्ति और प्रेम, मुझे 2 वर्ड सुनाई दिए और यहाँ पे एंजल ऑफ लव ही आ गया। नंबर 17। ओके, बहुत ही ब्लर हो रहा है आज कैमरा। ठीक, ओके वेट। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे है वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, एंजल ऑफ लव और एक्शन। अब ये कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि ईश्वर के साथ आपका बहुत ज़्यादा प्यार का बच्चे जैसा एक रिश्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हो जो आपने करनी चाहिए। आपके मन में ना ऐसा गिल्ट सा होता होगा कि आज मुझे चैंटिंग करनी थी, मैं नहीं कर पाया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लोग ऑफिस गोइंग हैं, पूरे दिन ऑफिस में निकल जाता है, तो शायद आप इतना समय नहीं दे पाते हो जितना आप देना चाहते हो। ईश्वर की साधना करना, आराधना करना, उनका नाम जपना, तो कुछ वैसी सी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। कुछ ना कुछ आपसे छूट जाता है, कुछ ना कुछ आपसे मिस हो जाता है ना, तो आप गिल्ट में रहते हो। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपको ईश्वर का ध्यान करना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर आसन बिछाकर आपको उनको याद करना है। आप काम करते करते भी उनका नाम जप सकते हो। एक होता है ना कि जब एक स्टेज आती है ना, जैसे सांसों के साथ उनका नाम चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि आप वैसे भी कर सकते हो। आपको अपने मन में गिल्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में मुसीबतें भी बहुत आई होंगी, परेशानियाँ भी बहुत आई होंगी, अप्स एंड डाउन्स भी आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, लेकिन आपने कभी भी ईश्वर के ऊपर से भरोसा या फिर उसका साथ आपने नहीं छोड़ा। आपने जस्ट ये सोचा कि ठीक है, मतलब जो मुझे दिया है वो मेरा भाग्य है, वो मेरे अपने कर्म होंगे, वो मेरा कर्मा होगा, जो भी कुछ मुझे मिला, लेकिन जो भी कुछ मिला है वो तेरी रहमत है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईश्वर को लेके एक भक्ति भाव मैं आप लोग के अंदर देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्योर हर्ट यहाँ पे मैं आप लोग के अंदर देख रही हूँ। आप लोग ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल डिफरेंट था एंड आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है।
फिलहाल ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो और कोई विश भी मांग रहे हो। आपका ऐसा कुछ सपना भी होगा कि मैं जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे या फिर मैं अपनी लाइफ में सेटल होऊंगा तो मैं ये करूँगा। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे मंदिर बनवाऊंगा या मैं भागवत करवाऊँ, जैसे सबके होते हैं, सबकी फैमिलीज में रहते हैं कुछ ना कुछ अपने, तो वैसा सा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ है, या फिर किसी के लिए डोनेशन करूँगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना। ऑप्शन 2 आप लोग सोचते हो, आप लोग विश करते हो कि काश ऐसा कर पाऊँ, काश ऐसा हो पाए। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। साथ में यहाँ पे जैसे आपको आपके अंदर ये भी मुराद होगी कि मैं वहाँ पे दर्शन करने जाऊँ। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कि वहाँ पे दर्शन करने जाऊँ। आई डोंट नो, आप लोग बहुत टाइम से जैसे प्लान कर रहे हो बट शायद जा नहीं पा रहे हो। तो जस्ट ऐसे सोच रहे हो कब बुलावा आएगा और कब हम जाएंगे ऑप्शन 2। तो देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ईश्वर डिवाइन बाहरी दुनिया में नहीं है, वो आपके ही अंदर है ना। तो बस उन्हें अपने अंदर ढूंढो। और ज़रूरी नहीं है कि ऑफ कोर्स देखो, उसका एक थोड़ा सा इफेक्ट रहता है। जैसे आप आसन लगा के बैठ रहे हो, प्रॉपर माला पे आप जाप कर रहे हो, बट अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ बैठे अपना काम करते करते उन्हें याद करते रहो, उनका नाम का जाप करते रहो, वो भी माना जाएगा। इनफैक्ट वो ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि आप पूरे टाइम वो कर रहे होते हो। ठीक है। सो अभी मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 2, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो रहा है आज बार बार। ऑप्शन 2, चैरियट। ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। लवर्स, आप लोग बहुत प्यारे हो। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत प्यारे हो सच्ची में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, दी सन का कार्ड। ठीक है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपके परिवार की, या कुछ भी कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी आपको ऐसा लगता है कि ये बंधन है, और इन बंधनों की वजह से आप अपना 100% या फिर अपना पूरा समय ईश्वर को नहीं दे सकते। आपका मन ऐसा आता होगा कि एक बार जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाए, मैं कहीं आश्रम में चला जाऊंगा, मैं कहीं चली जाऊंगी, और जस्ट फिर पूरा दिन बस मुझे ईश्वर का ध्यान करना है, उनको याद करना है, उनके लिए भजन गाना है। कुछ वैसी सी एनर्जीज मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। आप दिल से आपका ईश्वर के साथ रिश्ता ऐसा है ना कि जैसे वो आपके कोई अपने बहुत करीबी हो। जैसे दी लवर्स का यहाँ पे कार्ड आया है, और ये लव में ऐसा नहीं है जो मैं किसी पर्सन के लिए मतलब कह रही हूँ कि कोई पर्सन है कोई जिनसे आपको प्यार है, लेकिन ऐसा लव आप डिवाइन के लिए फील करते हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी होंगे, आपके लवर, आपके पर्सन में कुछ भी कह लीजिए, है ना, आपके स्पाउस हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी जब आप उनकी केयर करते होंगे, उनसे प्यार करते होंगे, तो आपको वो डिवाइन लव ही फील होता होगा। आपको कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर वो डिवाइन का एसेंस वो फील होता है। आप ऐसे ही सबको ट्रीट करते हो कि ये भी उसी के पार्ट है, ये भी उसी का हिस्सा है जिसका हिस्सा मैं हूँ, है ना। कुछ वैसा सा यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप खुशी से अपनी खुशी से आप सबको पूरा करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी वो आपको बर्डन्स भी आपके लिए लगती हैं, है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट ऑप्शन 2, आप लोग दिल के बहुत सच्चे, दिल के बहुत अच्छे, ऐसे मैं कहूँ इन लाइक बहुत क्लोज हो आप लोग डिवाइन के, सच्ची में बहुत क्लोज। यहाँ पे आई डोंट नो, बट मुझे फिर से ऐसा लग रहा है यहाँ पे कान्हा जी को हो सकता है बहुत सारे लोग मानते हो। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, बिकॉज ऐसी भक्ति
आप लोग उनमें नहीं पढ़ते हो कि पूजा पाठ कैसे करनी है, क्या विधि विधान है, जस्ट आपके दिल में प्यार है और ईश्वर के साथ हम उस प्यार से ही कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको यही सच है। एक भाव कहते हैं ना, भाव, वो इमोशन के साथ कनेक्ट होना, वो सबसे सबसे अपर है, सबसे अपर है। ऑप्शन 2। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना आप लोगों की रीडिंग करते वक्त सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऑप्शन 2। Kali, facing fear, major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. यहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल पे आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं एंड आपको जैसे एक मौका सा यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव लेके आ सके। जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मांग लो बच्चा, क्या मांगना है। आप लोग कह रहे हो कि जो आप दे दोगे वो मुझे स्वीकार है, वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि नहीं, कुछ मांग लो अपने लिए। कभी कभी अपनी विशेष मांगना गलत नहीं होता है। अपने पेरेंट्स से भी तो हम मांगते हैं ना कभी कभी कि हमें, जब हम छोटे होते हैं तो हम कैसे मांगते हैं, हमें ऐसे चाहिए, हमें वैसे चाहिए, अपनी विशेष रखते हैं ना। तो वो ईश्वर के सामने भी तो हम बच्चे ही हैं ना। तो कभी कभी अगर आपको कुछ डिफिकल्टी हो रही है, किसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्रेयर्स करें। ये आपके लिए मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। एंड माँ काली के यहाँ पे भक्त हो सकते हैं बहुत सारे लोग। या फिर से एक क्वेश्चन ये भी है कि एक मैसेज मुझे यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि आपके ना हेटर्स, आपसे कंपटीशन रखने वाले लोग या फिर आपसे जेलस करने वाले लोग बहुत सारे होंगे आपके आसपास, है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। स्ट्रांग मैं कैसे कह रही हूँ कि अपना ऑरा आपको स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है कि किसी की नज़र, किसी की नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ पाए, ठीक है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे चैंटिंग वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। बाकी तो मैंने आपको बताया ही कि अगर मानसिक जाप चलता रहे तो वो सबसे अच्छा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे बदलाव आपके लिए होने वाले हैं। Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. अच्छा, तो यहाँ पे द रीज़न आपकी लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज रही हैं वो है आपका ही कर्मा। लेकिन अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस कर्मा के साथ आप अटैच होके नहीं रहिए। उस कर्मा को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से रिलीज करिए और यहाँ पे अपने जीवन में गुड एनर्जीज के लिए रूम बनाइए, अपने पाथ पे चलिए। लाइक बट आई एम फीलिंग ऑप्शन 2 कि आप लोग घुट घुट के भी बहुत जिए हो। कभी कभी कोई इंसान जब अच्छा होता है ना तो उसका फायदा भी बहुत ज्यादा उठाया जाता है। कोई इंसान दिल का अच्छा होता है तो दिमाग वाले उसका बहुत फायदा उठाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने बारे में सोचिए। ईश्वर भी यहाँ पे यही चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए स्टेप लें और अपनी लाइफ में पीस लेके आए, शांति लेके आए, अपना ऑरा मजबूत करें। एंड कभी कभी अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हो। ये इसका मतलब है कि आप अपनी भी वैल्यू करते हो, आप अपनी भी रिस्पेक्ट करते हो। तो यहाँ पे क्लियर कट ये मैं भी नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से ही आप लोग के लिए मैसेज है कि मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस आपने यहाँ पे क्रिएट करने की ज़रूरत है। और अभी मैं यहाँ से लास्ट कार्ड देख लेती हूँ, ऑप्शन 2। प्राणायाम, ओके सो प्राणायाम है बेसिकली। अब मैं इसे पता नहीं क्या प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों से प्राणायाम करने को कहा जा रहा है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, जो भी चीज़ें रहती हैं इनसे कहीं ना कहीं आपका जो हर्ट चक्र है, देखो मैं आपको बताती हूँ प्राणायाम के पीछे लॉजिक थोड़ा सा ये रहता है कि तो आपके जो लंग्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, जब हम कोई प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना तो हम अपनी लाइफ में जो एयर एलिमेंट होता है, जो वायु तत्व होता है हर किसी की बॉडी में। अच्छा देखो थोड़ा सा और समझाऊं तो हर किसी की जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से मिलके बनी होती है। अर्थ, एयर, फायर,
वाटर एंड स्पेस, ठीक है। तो प्राणायाम जब हम करते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ में एयर जो एलिमेंट है हमारी बॉडी में, जो एयर एलिमेंट है हम उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। एयर एलिमेंट जो रिलेटेड होता है वो हर्ट चक्रा से रिलेटेड होता है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिक्स में फंस रही हूँ, लेकिन मैं जस्ट इन सिंपल वे आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्राणायाम प्रैक्टिस करिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए वो बहुत अच्छा है। इन सिंपल वे बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। सो एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन 2। मूलाधारा, एंड ये भी यही कह रहा है भाई अपनी बेसिक नीड पे थोड़ा सा ध्यान दो। ऑप्शन 2, जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे या आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं होंगे, तब तक आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मूलाधारा चक्र देखो, अगर यही चक्र स्ट्रांग नहीं है तो ऊपर सारे चक्रास गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों का थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छा होगा, आपकी इंट्यूशन अच्छी होंगी, आपका इवन क्राउन चक्रा भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर बेस, मूलाधारा क्या है, बेस, अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर आप ऊपर कितनी भी अच्छी इमारत खड़ी कर लो, वो वो नहीं चल पाएगी। आप समझ रहे हो। तो अपने रूट चक्रा से यहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। मुझे यहाँ पे शिव जी दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे माँ काली है, मुझे बार बार ये दिख रहे थे, मुझे बार बार ये दिख रहे थे, आई डोंट नो, बट मुझे लगा कि मैं आपको दिखा दूँ एक बारी। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, ऑप्शन 2। लेकिन थोड़ा सा अपनी लाइफ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने पे बैलेंस में लेके आने, बैलेंस में लाने में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। तो अपने रूट चक्रा पे काम करें, इसको स्ट्रॉन्ग करें, इस पे मेडिटेशन करें। लम, लम इसका बीज मंत्र होता है, तो इसके बीज मंत्र का आप चैंटिंग करें, उच्चारण करें, ठीक है। तो इससे भी आपको बेनिफिट होगा। बाकी आपको बहुत सारे वेज मिल जाएंगे अगर आप ढूंढोगे तो, कैसे बैलेंस करना है, कैसे क्या करना है, आप करिए। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।